नवरात्रि में साधना करने का जो पुण्य हमें प्राप्त होता है, जो व्यक्ति पूजा करता है उसी को उसका पुण्य मिलता है। लेकिन क्योंकि मेरा व्यक्तिगत जीवन तो कोई है नहीं कि मैं अपने लिए माँ भगवती से कुछ मांगू, ना ही मेरी कोई ज्यादा इच्छाएं हैं। कैलाश मानसरोवर जाने की एक आखिरी इच्छा और रह जाती है मेरी, जो मेरी विश लिस्ट में है, उसके अलावा मेरी कोई बाकी इच्छा नहीं है। तो जितना पुण्य मुझे लगता है कैलाश मानसरोवर जाने के काम आ जाए उतना मैं रखती हूँ, और बाकी का 9 दिनों की इस पूरी नवरात्रि की पूजा करने का, साधना का सारा पुण्य मैं आप सभी को समर्पित करती हूँ कि आप सब पर माँ भगवती कृपा करें। और जितनी कथाएं मैंने अब तक की है, लगभग 25 वर्षों से मैं भागवत, श्री राम कथा, शिव पुराण, गणेश पुराण, देवी भागवत कथा कहती आई हूँ, और माँ बगलामुखी की कृपा से 750 कथाओं के माध्यम से अब तक मैं समाज की सेवा कर चुकी हूँ। तो वो जितनी मैंने कथाएं की है उन सबका पुण्य भी मैं आप सभी के पुण्य को समर्पित करती हूँ कि आपको पुण्य प्राप्त हो, और ये जितने लोग सामने बैठे हैं बस सब खुश रहे। मैं ये नहीं कह रही कि आप करोड़पति बन जाए, ऐसा कोई भाव नहीं है मेरा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि करोड़पति बन जाने से सुख आ जाता है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर ऐसा होता तो अरबों के महलों में रहने वाले लोग भी सोने से पहले नींद की गोलियां नहीं खाते। तो जितना बड़ा आदमी होगा उसका सुख चैन छिन जाता है। तो धनवान होना बड़ी बात नहीं है। चलिए जाते जाते बता देती हूँ, रामचरितमानस किष्किंधा कांड 22वां दोहा, चौथी चौपाई, सोई गुणज्ञ सोई बड़ो भागी, दुनिया में धनवान होना पीछे तक के, आज तो जहां तक भी लोग बैठे हैं सावधान, दुनिया में धनवान होना बड़ी बात नहीं है, दुनिया में पदवान होना बड़ी बात नहीं है, दुनिया में यशवान होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन दुनिया में गुणवान होना बहुत बड़ी बात है। आप सब गुणवान बने, आप सब किसी के काम आए, आप सब किसी को अपना समझें, आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर जाएं, यही राम कथा सिखाती है। राम कथा ये नहीं कहती कि कथा सुनोगे तो स्वर्ग मिल जाएगा। मैं ऐसे किसी भी भ्रम में डाल करके आपको यहाँ तक नहीं बुलाना चाहती हूँ कि लालच दे दूं, तो लालच दुनिया का हो या आध्यात्म का, लालच होता है। तो लालच में आकर के आप यहाँ आए कि बैकुंठ में हमारा प्लाट पक्का हो जाएगा, तो मैं क्लियर बता दूं कि मेरे खुद के ठिकाने नहीं है कि मुझे जगह मिलेगी कि नहीं, तो मैं आपका रिजर्वेशन कंफर्म नहीं करा सकती। लेकिन एक बात तो तय है, मैंने कहा है पहले भी कि राम कथा करने वाले, राम कथा कराने वाले और राम कथा सुनने वाले कभी बैकुंठ नहीं जाते। शायद आपने पाताल गुटकुरी में सुना होगा कि राम कथा करने वाले, जितने लोग यहाँ सोच कर बैठे हैं कि अपने को बैकुंठ मिल जाएगा, सब पूजा पाठ सब करेंगे तो उधर पक्का होगा, तो सुन लीजिए सावधानी से। राम कथा सुनने वाले श्रोता, राम कथा कराने वाले आयोजन समिति, महिला मंडल और राम कथा करने वाले यानी कि मैं स्वयं, हम सब की बात है कि राम कथा करने वाले, सुनने वाले, कराने वाले बैकुंठ में नहीं जाते। ये तीनों जहां जाकर बैठ जाते हैं उस स्थान को बैकुंठ बना सकते हैं। और बताइए 8 दिन से आपको बैकुंठ मिला या नहीं? यहाँ पर इससे बड़ा बैकुंठ और कहाँ ढूंढोगे? मरने के बाद किसको पता है क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। मैं तो देखिए कल में बहुत कम विश्वास रखती हूँ। मेरे लिए जो भी है वो वर्तमान है, ना तो कल की चिंता ना भविष्य की फिक्र, वर्तमान को आनंदमय बनाए। आज मैं प्रसन्न हूँ आप लोगों के बीच, कल मुझे अपना भी ठिकाना नहीं है, तो मुझे कोई बहुत ज्यादा अफसोस भी नहीं है इस बात का कि कल जीवन में मेरे लिखा है कि नहीं लिखा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा 2025 या नया वर्ष मैंने अपने जीवन का एक और वर्ष भगवती के चरणों में समर्पित कर दिया, तो मेरे लिए मेरा जीवन पूर्ण होने के समान है। तो ऐसा भाव मुझे रखना चाहिए, आपको नहीं रखना चाहिए। आपको तो परिवार संभालना है, अपना ऐसा है कि आज कल नहीं भी रहे तो कल दूसरे लोग आ जाएंगे, कोई फर्क ज्यादा पड़ेगा नहीं। लेकिन आप सबके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपकी उम्र लंबी हो, आपके घर परिवार बैकुंठ बने, स्वर्ग बने, ये शुभकामनाएं हैं। आइए मैं आप सभी को उज्जैन के लिए देखिए आमंत्रित करती हूँ। दान लेना देना मेरा विषय नहीं है, ना मैं ज्यादा बात करती हूँ इस बारे में, और ना मुझे अच्छा लगता है मांगना। मैंने 2 साल पहले तक कभी बोला भी नहीं है कि आप ये करो, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं थी। अब आश्रम बना रहे हैं, हाँ तो ठीक है जरूरत है, वो भी अलग बात है, वो आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं निवेदन करूंगी, आपने दान दिया है तब भी और नहीं दिया है तब भी, एक बार आप उज्जैन जरूर पधारें। और आप उज्जैन जब भी आए
तो आपको कहीं यहाँ वहाँ नहीं जाना है। जो बुजुर्ग माताएं ना, बहुत जल्दी अगर ईश्वर मेरी इच्छा पूरी करे, बहुत जल्दी एक ऐसा हम बना रहे हैं व्यवस्था कि जो बुजुर्ग माताएं हैं, जरूरी नहीं है कि आप दुखी हो घर से इसलिए मैं बुला रही हूँ आपको, आप सुखी हो तब भी अपने बच्चों से बोल देना कि 1 महीने घर आप संभालो, अब हम भगवान का भजन करने उज्जैन जा रहे हैं, 1 महीने बाद वापिस आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसा भाव है मेरा कि आप लोग वहाँ कभी आए, रुके, कोई चिंता नहीं करनी, भोजन निवास सब करने वाले आप लोग हैं और आपसे ही प्राप्त करके आपको ही पहुंचाना है वहां तक। तो मेरा निवेदन है कि आप उज्जैन के लिए सादर आमंत्रित हैं। आइए कथा पूरी कर लेते हैं। आज रावण का वध करना है भाई, और कितना मैंने बहुत प्रयास किया है कि मैं सब सुना दूं आपको, इसीलिए कभी कभी भजन भी नहीं ले पाती हूँ ज्यादा। मैं आपको लग रहा होगा कि कीर्तन नहीं आया होगा, भजन नहीं आया होगा, झांकियां नहीं आई होगी, उसके पीछे कारण ये था कि मैं ज्यादा से ज्यादा आपको सुनाना चाहती थी। और मेरा एक ही लक्ष्य, मैं भजन गायिका नहीं हूँ, मुझे भजन गाना आता भी नहीं है। ये तो हम लोग बैठते हैं तो थोड़ा बहुत कुछ कीर्तन कर लेते हैं। मेरा विषय शुद्ध कथा, और मेरा मानना यह है कि भजन तो टीवी में भी सुने जा सकते हैं, पर कथा, ये पंडाल बनाना, ये लोगों को बुलाना, इसका मतलब यह है कि आप और हम जुड़े और ये इतिहास में बनाया जाए कि खरियार रोड में कभी राम कथा हुई थी और हमने कथा सुनी थी, बस इतनी सी बात है। तो आज कथा पूरी हो रही है, चलिए छोटी सी वंदना कर लेते हैं। माँ भगवती को प्रणाम करेंगे, नवमी आज, बोलिए जगदम्बे मात की। चलिए शक्ति मुद्रा से जो लोग सुबह नहीं आए थे वो भी प्रणाम कर लीजिए। मुझे पिंकी भाभी कल बोल रहे थे, अमृता जी बोले मुद्रा नहीं बताई आपने, मुझे याद ही नहीं रहता था मंच पे आने के बाद, कल याद दिलाया तो आज याद आया। शक्ति मुद्रा से प्रणाम कर लेते हैं। शंख मुद्रा आप लोगों ने लगभग बनाई हुई है, शंख तो आप सीख गए ना। ये लिंग मुद्रा है, भोलेनाथ को जब प्रणाम करते हैं इस प्रकार से प्रणाम करते हैं, बहुत सरल है। ये है जलाधारी, ये है भोलेनाथ, बहुत बहुत सरल है, ठीक है। ये है जलाधारी और ये है भोलेनाथ। कभी ऐसा हो ना माताओं, ये अपने लिए है, कभी ऐसा हो ना कि मंदिर नहीं जा रहे, हम शंकर जी को जल नहीं चढ़ा रहे, तो पूजा तो फिर भी करनी चाहिए, भगवान का नाम तो फिर भी लेना चाहिए। मुझसे कल कोई पूछ रहा था कि 4-5 दिन में भगवान का नाम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। 12 महीने लेना चाहिए, 24 घंटे लेना चाहिए, 36 घड़ी लेना चाहिए। 4-5 दिनों तक मंदिर में नहीं जाना चाहिए, ये सत्य है। लेकिन आप जहां बैठोगे वहीं तो मंदिर है भगवान का, आसमान भी तो भगवान का मंदिर है, कोई वृक्ष भी तो भगवान का मंदिर है। तो क्या करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, और किसी भी एक जगह अलग मंदिर के आसपास नहीं, अलग स्थान पर अपने बैठकर, धरती पर बैठ करके, और इस तरह का आसन लगा करके ऐसे बैठकर, और ये जो मुद्राएं हैं ये उस समय करने वाली मुद्रा है। ये क्या करती है, उस समय हमें ऊर्जावान बनाती है। जिस प्रकार की तकलीफें उस समय माताओं को होती है, उन तकलीफों से और नकारात्मक विचारों से हमको बचाती है ये मुद्रा। 4-5 दिन जब पूजा करें बैठकर एक जगह पर, तो भगवान का जाप कर सकते हैं। देखो एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए कि भगवान का नाम ना आए। 3-4 दिन तो ठीक है, अब ये तो हमारे जीवन का एक हिस्सा है, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि हम 5 दिन व्यर्थ कर दें। नहीं, आप किसी भी स्थिति में रहिए पर भगवान का नाम तो लीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि मंदिर जाओ, मंदिर बिल्कुल नहीं जाना, अपवित्रता ही रहेगी। ये कहीं भी नहीं लिखा है कि आप 5 दिन मंदिर जा सकते हैं, नहीं जाना चाहिए। वो एक सिस्टम है, उसको हमको पूर्णता के साथ फॉलो करना चाहिए, और आने वाली पीढ़ी को भी ये बताइएगा। ये मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा है कि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर ये चीज खत्म होती जा रही है, लोग इसका ध्यान रखना बंद कर रहे हैं, रसोई में प्रवेश कर लेते हैं, मंदिर में अंदर चले जाते हैं, याद नहीं रहता, बच्चियों को बताना पड़ता है। इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ, कई बार मेरे सामने ये स्थिति आई है कि कोई बेटी अगर पूजा पाठ नहीं कर रही, तब भी मैं उसको देखती हूँ कि कैसे वो रसोई प्रवेश कर रही है, तो वो कहती मुझे ध्यान नहीं रहा, या हमारे यहाँ ऐसा नहीं किसी ने बताया। तो ये चीजें हमको आगे तक ध्यान रखने वाली है कि हम जब शुद्ध रहें तब रसोई में 5 दिन के बाद स्नान करके प्रवेश करें, क्योंकि वो अन्नपूर्णा है, हमारा घर मंदिर है। तो भगवान का नाम लेकर, और आप शिवलिंग मुद्रा, शक्ति मुद्रा, ये मुद्रा से क्या होता है, मुद्रा से प्रणाम क्यों करें। 5 उंगलियां हैं हमारे हाथ में, ये जल है, चीटी उंगली देख रहे हैं आप, ये जल का प्रतीक है। 5 तत्व है हमारे शरीर के, क्षिति जल पावक, रामचरितमानस, किष्किंधा कांड, 10वां दोहा, दूसरी चौपाई। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। सुन रहे हैं ना आप, ये 5 उंगलियां हैं, ये उंगली है, ये जल का प्रतीक है, जल, ये जल है। इसके ठीक पास में पृथ्वी,
जल क्षिति जल पावक गगन समीरा, जल पृथ्वी आकाश, ठीक है, आकाश तार का लिंगम, ये आकाश का प्रतीक है, समझ गए ना आप। ये जो उंगली है वायु, वायु और ये अग्नि। इसीलिए आपने देखा होगा कि तिलक जब लगाते हैं तो ऐसे लगाया जाता है। इस आज्ञा चक्र को मैं आपको एक बात बताती हूँ, आपने हवन कुंड प्रज्वलित किया तो उसमें अग्नि को जागृत करना पड़ता है ना। उसको कर्पूर लगा करके हम लोग अग्नि जागृत करते हैं। क्यों? अग्नि जागृत नहीं करेंगे तो कुंड जागृत नहीं होगा। और हमारे इस पूरे शरीर में 7 चक्रास काम करते हैं। हम रिलेट करते हैं 7 चक्रास के साथ। उज्जैन में हम मेडिटेशन सेंटर भी बनाने वाले हैं 7 चक्र वाला। 7 चक्र कौन से सुन लेते हैं जल्दी से, क्योंकि ये इतना अच्छा ज्ञान है जो हर व्यक्ति को साधना में आना चाहिए। जैसे हम बैठते हैं वहां से यहां तक 7 चक्र हैं। मूलाधार, ठीक है, गर्भ के स्थान पर जिसको हम कहते हैं स्वाधिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र। जैसे हम बैठते हैं वो मूलाधार चक्र है। गर्भ, वहां स्वाधिष्ठान चक्र है। नाभि के ठीक नीचे जिसको हम लोग कहते हैं मणिपूरक, मणिपूरक चक्र है। यहाँ हमारा अनाहत चक्र है। कंठ में ये जो हम देखते हैं ना, ये जो गड्ढा है यहाँ, ये विशुद्ध चक्र है। सरस्वती का वास है इसमें। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, ये विशुद्ध चक्र है। ये जो है ये हमारा आज्ञा चक्र है। इधर जो आप बिंदी लगाते हो ना, ये बिंदी क्यों लगाते हैं पता है आपको? सिंदूर लगाते थे पहले। सिंदूर जो आता था पेड़ में, सिंदूर का पेड़ होता है, आपने देखा होगा। ये केमिकल वाला नहीं, सिंदूर को गंगा जल में मिला करके ऐसे लगाया जाता था। उससे क्या होता? शीतलता रहती थी, दिमाग ठंडा, जल्दी क्रोध नहीं आता था। इसीलिए माताएं सिंदूर लगाती थी और हमारे पुरुष तिलक लगाते थे। लेकिन फैशनेबल चक्कर में हम लोगों ने उन चीजों को पीछे छोड़ दिया और हमको लगा कि तिलक लगाएंगे तो लोग बाबा जी समझने लग जाएंगे। ऐसा नहीं था। तिलक लगाने का मतलब था इस उंगली से आप, जो कि पृथ्वी का प्रतीक है, इस उंगली से आप जब यहाँ पर माताएं तिलक लगाती हैं, आप अपने भाई को, करवा चतुर्थी पर पति को भी तिलक लगाती हैं, आप बेटे को तिलक लगाती हैं आप। तो वो जब इस प्रकार से ब्राह्मण देवता इस अंगूठे से तिलक लगाते हैं, इसमें अग्नि का वास है। ये नहीं कि वो आपके आज्ञा चक्र को जागृत कर देते हैं कि ये चक्र जागृत हो जाएगा तो अपन हिंदी भाषा में समझे तो घुग्गू नहीं रहेंगे हम। हमारे यहाँ, आपके यहाँ घुग्गू का मतलब पता है क्या है? कि मतलब जिसको कुछ समझ में ही ना आए, वो जिए जा रहा है बस। तो डब्बू ना बनकर बैठा रहे कोई इंसान कि बस उसमें और गमले में कोई अंतर ना रहे कि किधर बैठा किधर नहीं बैठा, समाज में बैठा नहीं बैठा, आया दुनिया में चला गया, बच्चे को परवाह नहीं कि आया कि गया, कोई रहा घर में नहीं रहा, मोहल्ले से चला जाए तो पता ना चले। नहीं, व्यक्तिगत आपका जीवन कैसा होना चाहिए? सामाजिक होना चाहिए। माताओं, यहाँ कई माताएं ऐसी होंगी, मैंने अपने जीवन में ऐसी माताएं देखी है कि वो एक छोटा सा प्रोग्राम घर में करे तो 50 माताएं दौड़कर उनके लिए आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो भी जाती हैं, सामाजिक होती हैं, वो अच्छा काम करती है, वो लोगों को जोड़ती हैं। उनके अंदर पावर होता है मैग्नेट, और ये मैग्नेट पावर यहां से आता है, ठीक है। ये सब कुछ है आज्ञा चक्र, और ये है हमारा सहस्त्रार जिसको कहते हैं ओम। ये 7 चक्र है। अब ये हम जैसे संत साधु लोग जो फुर्सती लोग हैं, उनके काम है कि हम बैठ करके भगवान का भजन करते हैं, तो हमको ये चीज पूरा डिटेल में हम इसमें उतरते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए मैं केवल इतना निवेदन करूंगी कि अगर आप 7 चक्रों पर ध्यान नहीं भी दे पा रहे तो कोई बात नहीं, आज्ञा चक्र पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये तिलक लगाना चाहिए, सिंदूर लगाना चाहिए, जितना हो सके इस चक्र को जागृत करना चाहिए। तो मेरा विश्वास है कि छोटी मोटी बात पर गुस्सा भी नहीं आएगा और जीवन का मेंटेन हमारा बना रहेगा। तो ऐसा हम ये 5 तत्व, इन 5 तत्वों से जो मुद्रा बनती है उससे सीधे सीधे हमारे भगवान को प्रणाम होता है। लक्ष्मी माता को खुश करने के लिए एक बहुत प्यारी मुद्रा है। हम इस प्रकार से लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं। देख लीजिएगा मेरी तरफ, ये ऐसे हाथ है ना, ये इन दोनों को ऐसे जोड़ोगे आप, ऐसे नहीं जोड़ना है, ये तो मैंने आपको हाथ उठा के बताया। ऐसे जोड़ोगे तो बंसी बन जाएगी। ये जो आप देख रहे हो, ये ऐसे देखिए, ये लक्ष्मी मुद्रा है। ये लक्ष्मी मुद्रा है। अंगूठा बाहर, 3 उंगलियां अंदर, चीटी उंगली बाहर। देखिए हो रहा है, वो सरल है। और महालक्ष्मी मुद्रा है ये, जिसको हम लोग महालक्ष्मी मुद्रा कहते हैं। इससे माँ भगवती प्रसन्न होती है। ये कुबेर मुद्रा है, जिससे कुबेर भगवान प्रसन्न होते हैं। अपने काम वाली बात है, इसलिए ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि लक्ष्मी जी और कुबेर जी खुश हो जाए तो सब खुश हो जाएंगे।
ये गणेश मुद्रा है जिससे गणेश जी को प्रसन्न किया जाता है। ये हनुमान जी महाराज की मुद्रा है क्योंकि ये अग्नि का स्वरूप है और वो तेजवान है, तो इस प्रकार उनको, तो ये सब ऐसा तो कितने ही 50-60 मुद्राएं हैं जो हम लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। योनि मुद्रा में हम लोग माँ कामाख्या का ध्यान करते हैं। ये सबसे जागृत करने वाली मुद्रा है। आप किसी, हमारे बंधुओं से मैं निवेदन करूंगी, कभी 4 लोगों के बीच में बैठे हो ना, तो कभी भी ऐसे ये इससे नकारात्मकता आती है। कुछ लोग होते हैं ऐसे, वो कहीं भी बैठेंगे तो ये क्या है, जीवन है हमारा, हंसो खेलो गुनगुनाओ मुस्कुराओ, मुस्कुराइए मुस्कुराइए, क्योंकि आप उड़ीसा में बैठे हुए हैं। ऐसे टुकुर टुकुर देखिए मत मेरी तरफ, मुस्कुराइए। मैं आपसे बोल रही हूँ, कथा नहीं सुना रही हूँ आपको, कथा सुन ली हमने कल तक। मुस्कुराइए क्योंकि आप उड़ीसा में बैठे हैं, खरियार रोड में बैठे हैं, अब भी ऐसे देख रहे हैं मेरे को कि हाँ सही बोल रहे हैं। ऐसा मत करो भाई, हंसो जोर से एक बार। अच्छा, ज्यादा तनाव है क्या जीवन में, तो फिर क्या दिक्कत है, हंसो जोर से एक बार, मतलब ऐसे जोर से हंसो, दोनों हाथ उठा के हा हा हा। बताओ, हंसना भूल गए आप? आपको हंसने के लिए कॉमेडी, कैसे कैसे लोगों की कॉमेडी देखनी पड़ती है, बताओ आप। मुस्कुराइए, हंसिए, खुश रहिए, ये पल बाद में नहीं आएगा। आप गुलाब जामुन के चक्कर में परिवार के साथ बैठकर रोटी खाना मत छोड़िए। गुलाब जामुन मिलेगा तब मिल जाएगा, पर आज अगर पूरा परिवार साथ बैठकर रोटी खा रहा है तो मैं उस रोटी में विश्वास रखती हूँ 4 दिन बाद गुलाब जामुन मिले और घर के 2-3 लोग भी साथ ना रहे, ऐसे रसगुल्ले में, ऐसी मिठाई में मेरा कोई विश्वास नहीं है। चाहे आधी रोटी खाएं पर बांट के खाएं, सुख से खाएं, परिवार से खाएं, ठीक है ना? तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। कितने कितने लोग हैं जो इस खुशी के लिए तरसते हैं। इस खुशियों का आनंद लीजिए, राम जी का नाम लीजिए और सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम। सीधी बात है, प्रसन्न रहिए। खुश रहने के बहुत तरीके हैं, दुखी करने के लिए पूरी दुनिया तैयार है, आपको खुश करने के लिए केवल आप होंगे जो अपने आप को खुश रखना चाहते हैं। तो लिव हैप्पी, बिलीव हैप्पी, स्टे हैप्पी लाइफ लॉन्ग एंड यू हैव टू डू इट। जितने मेरी उम्र के बच्चे बैठे हैं या जितने लोग यहाँ बैठे हैं, तो इसके लिए हमें प्रसन्न रहना है। आइए, ऐसे मैं 5 बजे तक बोलती रहूंगी क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ बोलना। आइए माँ भगवती को प्रणाम कर लेते हैं। दोनों हाथ शक्ति मुद्रा बनाओ, मैं नहीं बताऊंगी, अब तो सीख गए आप। अब तो आप कोचिंग देने लग जाओगे, सबको सिखा देना सबको आप, ठीक है? अब मैं भूल गई शक्ति मुद्रा, आप मुझे सिखाओ। दोनों हाथ उठाकर, या देवी शक्ति रूपेण, उठाओ हाथ उठाओ। नमस्तस्ये नमस्तस्ये जगदम्बे मात की। अभी तो केवल हमने केवल शक्ति मुद्रा देखी है, आपके हाथ में साक्षात गणेश जी महाराज है। भगवान ने मौका दिया और कभी मिलने आओगे मुझसे कहीं, तब वो भी आपको दर्शन करा दूंगा मैं। साक्षात गणेश जी दिखेंगे आपको, सीधे क्लियर गणेश जी महाराज। तो ये कृपा होती है, किसी किसी को हाथ में त्रिशूल स्पष्ट दर्शन होता है। अब माँ भगवती की कृपा है कि जब मैं इसे देखती हूँ तो मुझे सीधा त्रिशूल अपने हाथ में नजर आता है। और केवल मेरे हाथ में ही नहीं, बहुत ऐसे सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनको अपने हाथों में त्रिशूल नजर आ सकता है। गौर से देखोगे तो सब कुछ यही है, ठीक है? माला जपनी है उद्धार के लिए, पूजा पाठ भी करनी है उद्धार के लिए, पर जीवन में अगर सफलता पानी है तो लकीरों पर नहीं, हमें पुरुषार्थ पर विश्वास रखना होगा। जैसा हम करेंगे वैसा मिलेगा। आइए माँ भगवती को प्रणाम कर लेते हैं। जयंती मंगला काली, सती शिवा तू, साधिका तू, कौशिकी तू मंगला, शारदा तू, पद्मजा तू, चंडिका तू चंचला, हिंगलाज ब्राह्मी, बगलामुखी विशालिके, है भवानी भैरवी मृणालिनी शिवालिके, जयति जयति जगत जननी, जयति जगत पालिके, हे भवानी भैरवी मृणालिनी शिवालिके। आइए भगवती को प्रणाम करते हैं। ए जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रिय वासिनी, हासरते शिखर शिरोमणि, क्या बात है, श्रृंग निजालय तुंग हिमालय मध्य गते, मधु मधुरे मधु केटब घंजनी, केटब भंजनी रासरते। उठाइए दोनों हाथ। जय जय है महिषासुर मर्दिनी, रम्य कपर्दिनी, शैल सुते, दुष्टों का नाश करने वाली भगवती को प्रणाम करते हैं। नमो नमो विंध्येश्वरी, नमो नमो जगदम्ब, भक्त जनों के
रखता है और उसको वैसा मिल जाता है जो जैसी नीयत रखता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्ते 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 नमो नमः। तेना हो तो दीजिए जन्म जन्म का क्या मेरा रास्ता रोशन कर दे, रास्ता रोशन कर दे, छाई अंधियारी रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का तेरा एहसास हो जाए, तेरा उपकार हो जाए, तेरा एहसास हो जाए, तेरा उपकार हो जाए। नहीं चाहिए, क्या मांगोगे? नहीं चाहिए हवा महल, नहीं चाहिए बड़े बंगले, घर देना प्यार से सजा हुआ, जिसमें परिवार प्यारा हो, एक दूसरे को देखने के लिए, एक दूसरे के साथ रहने के लिए समय हो, एक दूसरे से बात करने का समय हो, सुबह जाएं शाम को आए और केवल कमाए पैसा और बात करने का समय ना हो तो क्या करेंगे ऐसे पैसे का? मतलब बात करने वाला कोई हो, परिवार हो, सास के पास बहू हो, ठीक है ना, देवरानी के पास जेठानी हो, बहू के पास सास हो, पति के पास पत्नी हो, माँ बाप के पास बच्चे हो, बच्चों के पास माँ बाप हो, और घर में सबके दादा दादी हो। और क्या चाहिए? प्रेम की गली में
एक छोटा सा घर बनाएंगे, कलियां ना मिले ना सही, कांटों से सजाएंगे। लेकिन कैसा घर होगा? झिलमिल सितारों का आंगन होगा, और क्या बात है, रिमझिम बरसता सावन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना कच्चा मकान हो, लेकिन शांति होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति व्यवहार होना चाहिए। कोई मेरे लिए जिए, मैं किसी के लिए जीऊं, मैं किसी के लिए कुछ कर पाऊं, ये जीवन का लाभ ऐसा हो हमारा। और आइए, पंडाल इतना सुंदर सजाया है, भगवान को बुलाते हैं, आज श्री राम जी को बुलाते हैं और वो आएंगे। दरबार सावरिया ऐसो सजो प्यारो, दयालु आपको। दरबार सावरिया ऐसो सजो प्यारो, दयालु आपको। सेवा में सावरिया सगड़ा खड़ा दिखे। अब सगड़िया खड़ा दिखे में तो क्या ही सूझ पड़ी होगी आपको, लेकिन फिर भी गाइएगा मेरे साथ, ठीक है? सेवा में सावरिया सगड़ा खड़ा दिखे, हुकुम बस आपको। सेवा में सावरिया सगड़ा खड़ा दिखे, हुकुम बस आपको। सेवा में थारी बाबा आज रिझ जानो है, सेवा में तारी। सेवा में थारी माने आज बिछ जानो है। कौन निभानो है, कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात बाबा आज तने आनो है, कीर्तन की है रात। कीर्तन की है रात मैया आज थन आणो है। कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात मैया आज तने आनो है, कौन निभानो है, कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात मैया आज तने आनो है, कीर्तन की है रात। कीर्तन की है रात मैया आज थन आणो है। कीर्तन, हाँ भाव से गाओगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है? आवाज आनी चाहिए। कीर्तन की है रात मैया आज थन आणो है। कीर्तन, कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात बाबा आज तने आणो है, कोल निभानो है। कीर्तन की, दोनों हाथ उठाकर ताली से, की है रात बाबा दे दे थोड़ा प्यार मैया तेरा क्या घट जाएगा। दे दे थोड़ा, दे दे थोड़ा प्यार मैया तेरा क्या घट जाएगा। बालक भीतर दे दे थोड़ा प्यार मैया। एक तेरा साथ हमको सो जहां से प्यारा है। एक तेरा,
हर एक का सहारा है, एक तेरा साथ, एक तेरा साथ हमको सो जहां से। बोलिए जगदम्बे मात की। देखिए यही भाव है और यही प्रेम है, इसमें बहुत ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी पड़ती, हृदय से भगवान रीझ जाते हैं। और 8 दिन का ये उत्सव आपका और हमारा बड़ा अच्छा रहा। मुझे जब जब भी खरियार रोड आई हूँ, चाहे मैं पाताल गुटकुरी आई हूँ, चाहे मैं भेसा ताल आई हूँ, चाहे मैं भालू कोना आई हूँ, चाहे मैं जहाँ जहाँ भी अब तक कथाएं हुई है तब से लेकर अब तक मुझे, और अब खरियार रोड भी जुड़ गया उस कहानी में। और ईश्वर ने चाहा तो सितंबर में पुनः यहीं आसपास कहीं कथा होनी तय है लगभग। तो सितंबर में पुनः आप लोगों से मिलने का अवसर मिलेगा। खरियार रोड के आसपास जब भी हम आएंगे आपको सूचना मिलेगी। और भगवान ने चाहा तो अगर आपका मन बन जाएगा तो बद्री विशाल की यात्रा भी हम लोग सोच रहे हैं कि बनाए, माताओं के साथ, महिला मंडल के साथ, ऐसा सब प्रयास चल रहे हैं। ये सब मैं बोल देती हूँ ताकि आप लोगों का कभी मन रहता है तो हम उस बारे में आगे विचार बनाते हैं। लेकिन सितंबर में तो आपसे मिलना मेरा लगभग फिर तय है। जब भी सूचना मिले तो जरूर पधारिएगा, चाहे कहीं भी कथा हो, आप सभी का स्वागत रहेगा। क्योंकि आपका और मेरा रिश्ता बन गया है। अब तक मैं पहले दिन आपके यहाँ संत बनकर आई थी, साधु बनकर आई थी, लेकिन आज मैं आपके यहाँ से बेटी बन करके जा रही हूँ। ऐसा रिश्ता आपने मुझसे बनाया है और यही लक्ष्य रहता है माताओं मेरा। मैं बिल्कुल कथा करने नहीं आती हूँ कि मुझे कथा ही केवल सुनानी है और बस आप आए और मैं एकदम, तो मुझे नहीं आता, मुझे पसंद ही नहीं है वो चीज। मेरे कमरे में कभी भी कोई भी आ जाता है, कोई भी कभी भी, कोई प्रतिबंध नहीं है मेरे यहाँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। और मेरे कमरे में अक्सर जब लोग आते हैं, जैसे हम भाभियां और हम सब बैठते हैं, तो मैं ज्ञान की बात केवल यही करती हूँ। यहाँ से जाने के बाद मेरी बातों में और बच्चों की बातों में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है, वही सब बातें होती है। हंसी मजाक की आवाज आती है मेरे कमरे से, क्योंकि वही मेरा वास्तविक जीवन है। जो मैं हूँ वो मैं हूँ। मैं बहुत सामान्य जीवन जीना चाहती हूँ। महामंडलेश्वर का पद अखाड़े में, सनातन में बहुत बड़ा पद होता है, जो एक उम्र बीतने के बाद संतों को प्राप्त होता है। तो जब मुझे महामंडलेश्वर बनाया गया, महामंडलेश्वर का मतलब होता है कि सन्यास के बाद जो सबसे लास्ट स्टेज होती है, कि इसके बाद फिर कुछ नहीं बचता बनने के लिए, साधु के लिए, कि महामंडलेश्वर बन गए मतलब अब बस इसके बाद कोई पद ही नहीं है कि जिसको पाया जाए। ठीक है, तो जब मुझे बनाया गया तो मुझे बताया गया कि ऐसे ऐसे छत्र चलेगा साथ में, और 2 पंखा झालने वाले लोग रहेंगे साथ में। ये तो 2-3 ही लोग लेके आए हम साथ में अभी जो सेवा में, ऐसे 8-10 लोग रहने चाहिए साथ में, और आगे आगे चले और सब एकदम दूर से ऐसे करे, क्योंकि वो महामंडलेश्वर हुआ। मैंने कहा ये तो फंस गए, मेरा तो स्वभाव नहीं है। मेरे साथ छत्र लेके कोई चलेगा, 2 लोगों पंखा लेके चलेंगे, तो कोई बूढ़ी दादी अगर मेरे पास आना चाहेगी तो वो कैसे आएगी। तो मैंने निवेदन किया अखाड़े में कि महामंडलेश्वर का पद तो मैं स्वीकार करना चाहती हूँ, लेकिन उस पद की गरिमा को मैं अपने व्यक्तित्व से बनाना चाहती हूँ, दिखावे के साथ नहीं, क्योंकि वो मुझे लोगों से दूर कर देगा। मेरे साथ जो लोग, ये भाई लोग जो काम करते हैं, या जो हम जिसको सुरक्षा व्यवस्था समझते हैं, वो केवल एक उनका भाव ऐसा है कि वो जब मेरे साथ भी रहते हैं, मुझे विश्वास है इस बात का कि 7 दिन में कभी किसी को उन्होंने कड़क आवाज में नहीं कहा होगा कि नहीं बिल्कुल दूर हट जाओ, 15 फीट दूर रहो, नहीं आ सकते पास में, अछूत हो जाएंगे वरना हम। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए संतों के साथ, और होती भी नहीं है, क्योंकि सख्त रूप से। और वो एक बार जोरदार ताली बजाएं आप, हमारी पूरी टीम है, ब्लैक डेविल इंदौर के नाम से आप हमारे जो भाई लोग हैं। मैं गार्ड तो नहीं कहूंगी उनको, कहीं दूसरी जगह वो जाते होंगे तो निश्चित रूप से वो इसी रूप में काम करते होंगे, लेकिन यहाँ तो मेरे सब बड़े भाई या छोटे भाई के रूप में सब काम करते हैं मेरे साथ। तो वो अपना अपना घर, सब परिवार छोड़ करके इतनी दूर हमारे साथ आते हैं, तो ये उनका भाव है। तो मैं उनसे उनसे मेरा यही कहना है कि भाई कोई, ये तो केवल इसलिए है कि परेशानी ना हो, किसी को भी व्यवस्था बन जाए बस, पर किसी को धक्का दे करके साधु बनना वो मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं अच्छा लगता। क्योंकि हम किस लिए आए यहाँ पर, एसी वाले कमरे में बैठे, आपसे मिलने का हमको समय ना रहे, तो इससे अच्छा है कि मैं उज्जैन में एसी का कमरा बनाकर बैठूं। फिर मुझे यहाँ आने की क्या जरूरत है? मुझे यहाँ आना है ताकि मैं आपसे मिलूं, 2 बातें आपकी सुनूं,
हम बात करें, आप मुझसे कब मौका ऐसा मिलेगा, बताओ मेरा क्या रिश्ता है आपके साथ। 7 दिन हो गए आज मुझे आप लोगों के बीच में, इससे पहले आप मुझसे कभी नहीं मिले थे, लेकिन आज जब मैं जा रही हूँ तो मेरा केवल लक्ष्य ये है कि मेरे जाने के बाद कम से कम 2 दिन तो आपको मेरी याद आनी चाहिए, तो मेरा कथा सुनाना सफल है आप लोगों के बीच में, कि 2 दिन तो कम से कम आपको खाली लगे। अगर मैं आपके जीवन में 2 दिन का समय भी अपना प्रेम से बना पाई तो फिर मेरा कथा करना सफल है, वरना आए हम बोले और चले जाएं तो मामला गड़बड़ हो जाता है। फिर मुझे व्यक्तिगत रूप से आनंद नहीं आता। मैं जहां भी जाती हूँ, पाताल गुटकुर में जब कथा थी तो प्रेम भैया ने कहा था, क्योंकि वो यजमान थे, उन्होंने कहा था कि खरियार रोड में निवास रखते हैं क्योंकि आपको वहां पर सुविधा नहीं मिलेगी, कच्चा मकान है हमारा। तो वहाँ पहली बार आई थी मैं उड़ीसा, पहली बार मैंने उड़ीसा तब तक देख, मैं छत्तीसगढ़ तो आ रही थी, उड़ीसा पहली बार आई और प्रेम भैया से पहली बार मिली मैं। और प्रेम भैया, मैं व्यासपीठ पर बैठी हूँ, मुझे ना तो तारीफ करना पसंद है ना मैं बड़ाई करती हूँ व्यर्थ में। एक भाई है मेरा जिसको मैं सगा भाई कहते हैं ना, जिसको शिवम नागर, जो पिंडदान कर दिया मैंने, क्योंकि सन्यास लेते हैं तो जितने लोग घर में सबका पिंडदान करना पड़ता है। अभी वो अगर मेरे साथ में है ना तो वो मैनेजर की दृष्टि से है, काम करने की दृष्टि से है, उसको सैलरी देती हूँ मैं इस बात की, लेकिन मुझे इस बात की संतुष्टि रहती है कि अगर वो मेरे साथ है तो कभी कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं किसके साथ, हम कहीं भी घूम रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, तो एक घर का आपका जब कोई ऐसा व्यक्ति साथ रहता है तो एक संरक्षण मिल जाता है कि कोई हमारे सामने खड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि शिवम को जितना ध्यान शिवम ने कभी रखा होगा, जब उड़ीसा पहली बार में आई तब शिवम नागर मेरे साथ में नहीं था, तब प्रेम जी साहू मेरे साथ में थे, बड़े भाई बन करके। और उस दिन से मैंने शिवम के स्थान पर भैया को देखा था। ये कोई इसलिए बात नहीं है कि वो कथा कराए ना कराए, मुझे इन बातों से कभी फर्क नहीं पड़ता है। जिनसे मेरे संबंध है या जिन लोगों से रिश्ते हैं, प्रेम भाव, भाई बहन माता पिता वाले, वो बहुत दिल से हैं। मैं बहुत वक्त, मेरे श्रोताओं से मेरा संबंध है। कोई जो माताएं, भालू कोना से कुछ माताएं रोज आती थी, मैं उनको देखती थी और देखकर मुस्कुरा देती थी, ये मेरा रिश्ता है उनसे, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे राम जी ने सिखाया है, ये मेरे राम जी ने सिखाया है।